बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुश आमदीद। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ विंटर स्पेशल मूंग की दाल, जो कि सब के घरों में बनने वाली एक बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि सर्दियों में बनाई जाती है और बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो चलिए चीज़ें बनाने से पहले मुझे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। तो चलिए बता देती हूँ इसकी चीज़ें। इधर मैंने ले लिया है 1.5 किलो मूंग की दाल, जिसे मैंने साफ़ करके हल्का सा मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया है। ड्राई रोस्ट इतना ही करते हैं जब तक कि इसकी नमी ख़त्म ना हो जाए। ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं आपने करनी, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसकी एक महक सी दाल में आना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल आपने थोड़ी सी तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि इसका जो है ना इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, उतनी देर तक आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो फिर उसके बाद आपने पिसवा लेनी है बारीक सी। देखें, उसके बाद मैंने चक्की से पिसवा लिया है। तो यहाँ पे मूंग की दाल है 1.5 किलो, साथ ही मैं 2 किलो चीनी ले रही हूँ। चीनी बिल्कुल बारीक लेनी है आपने। कुछ लोग तो बिल्कुल पीस के डालते हैं, और मैं बिल्कुल यहाँ पे जो है ना बारीक वाली मैंने चीनी ले ली है। तो आप जैसे भी आपके घर में बच्चे बड़े पसंद करें तो आप वैसे डाल सकते हैं, पीस के भी आप डाल सकते हैं चीनी। तो अगर आपने साबुत डालनी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो आप जैसे पसंद करते हैं वैसे आप बना सकते हैं इसे। तो इधर मैंने नट्स ले लिए हैं, नट्स मैंने ले लिए हैं इधर सारे। तो जो जो आपको नट्स पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे नट्स लिए हैं। इसमें काजू है, पिस्ता है, बादाम है, हस्बे ज़रूरत ये तीनों नट्स हैं। तो आप इसमें नारियल भी कद्दूकश करके डाल सकते हैं। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते तो इसलिए फिर मैं नारियल नहीं डाल रही। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, तो अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दें। तो चलिए आज फिर मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि सबकी मनपसंद ये डिश है। तो चलिए फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इधर मैंने घी ले लिया है। घी मैंने लिया है 1 किलो। तो आप पहले थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि फिर इसमें अगर आपको ज़्यादा लगे तो ज़्यादा घी आप निकाल नहीं सकते। अगर कम हो तो फिर दोबारा तो ऐड हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इधर 1 किलो घी ले लिया है। 1 किलो घी ज़्यादा नहीं होगा, तो अगर कम हुआ तो फिर हम इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया तो फिर इसे निकालना मुश्किल है। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के हम दाल इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल इसे स्लो फ्लेम पे भूनना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम आपने नहीं करनी। तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो कच्ची दाल रह जाएगी, उसका कलर जल्दी आ जाएगा और वो अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल आपने दम वाले फ्लेम पे इसे भूनना है, बिल्कुल जैसे हम चावलों को दम देते हैं ना, उस फ्लेम पे हमने इसे भूनते जाना है। तो देखिए अभी हमें घी कम लग रहा है। जब ये दाल मैं सही तरह भून लूँगी तो फिर जो है ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो अभी तो हमें लग रहा है कम, लेकिन कम नहीं है, ये इनफ है दही ये जो है घी। तो इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बस आपने जल्दबाजी नहीं करनी। दाल की रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं होती, बस इसे भूनना ही ज़रा काम है इसका। मेन काम इसकी बुनाई है। जितनी भी आप इसकी बुनाई करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तो दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा।
ये तो सर्दियों की सौगात है, तो बच्चों बड़ों को ज़रूर ये खानी चाहिए। बहुत ही मुफीद है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, बच्चों को ज़रूर खानी चाहिए। तो कुछ बच्चे तो लंच बॉक्स में भी ले जाते हैं जिन्हें पसंद है, तो लंच इसका ही कर लेते हैं, दाल हो या पिन्नी हो अलसी की। तो बच्चों को ज़रूर ये चीज़ खानी चाहिए। टाइम मैंने नोट कर लिया है, तो मैं आपको बताऊंगी जब दाल हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं टाइम बताऊंगी कितना टाइम लगा है। टाइम मैंने नोट कर लिया है क्योंकि टाइम का ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने इस चम्मच जो है ना चलाते जाना है, चम्मच रोकना नहीं है, हल्का हल्का चम्मच आपने चलाते जाना है और आंच बिल्कुल आपने आस्ता सी रखनी है। ऐसे दाल का कलर इक्वल आएगा जब आप इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, तो अगर चम्मच रोक देंगे तो दाल का कलर इक्वल नहीं होगा, कहीं से कच्ची रह जाएगी, कहीं से कलर उसको आ जाएगा। मेन काम ही इसको भूनना। सर्दियों में जब तक ये चीज़ें ना बने जो स्पेशल है सर्दियों में, जैसे कि साग है या अलसी की पिन्नियाँ हैं या ये कोई भी दाल है, तो फिर मज़ा ही नहीं आता सर्दियों का। बीस मिनट हो गया मुझे इसकी बुनाई करते हुए। देखिए घी अब इसमें बिल्कुल पूरा लग रहा है। पहले हमने घी डाला था, घी डालने के बाद हमने दाल डाली तो फिर हमें घी कम लग रहा था, लेकिन देखिए 20 मिनट भूनने के बाद ये बिल्कुल पूरा हो गया है। तो मज़ीद अभी मैं इसकी बुनाई करूँगी तो ऑयल ज़्यादा घी ज़्यादा हो जाएगा, घी सेपरेट हो जाएगा। शुरू में कम लगता है लेकिन अब इसे इसकी बुनाई करते जाएं तो फिर घी जो है ना साइड पे आता जाता है। बर्तन मैंने चेंज कर लिया है, दाल को मैंने इस बर्तन में कढ़ाई में शिफ्ट किया है। वो मुझे बर्तन छोटा ज़रा लग रहा था, है तो बड़ा लेकिन वो उसका खुला बर्तन नहीं है इतना कढ़ाई, तो फिर मैंने चेंज कर लिया है। इसमें चम्मच सही चल रहा है। तो देखिए दाल हमारी बस रेडी होने वाली है, बस चंद मिनट रह गए हैं। तो देखिए अब घी ऊपर तक आ गया है। मज़ीद मैं इसे 10 मिनट और भूनूंगी तो दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। फिर मैं इसे इसकी फ्लेम ऑफ करके तो दाल को थोड़ा ठंडा करूँगी, ठंडा करके फिर मैं डालूँगी चीनी और वो जो है ड्राई फ्रूट्स। गरम दाल में आपने नहीं डाल देना, गरम दाल में आप चीनी डाल देंगे तो फिर वो मेल्ट हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा ठंडा करके, ज़्यादा नहीं ठंडा करना, थोड़ा सा इसे ठंडा करके तो फिर डालना है। तो बस अब 10 मिनट में हमारी दाल रेडी है। तो देख सकते हैं ये हमारा कैसे ऊपर आ गया है। जब घी ऊपर आ जाए तो ऐसे आपको महसूस हो जाएगा कि दाल हमारी बिल्कुल रेडी है और बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी जब ये दाल हम भून लेंगे। और एक तरीका ये भी है कि आपने थोड़ी सी दाल लेके तो आपने ये दाल लेनी है, थोड़ी सी दाल लेके तो आपने ये ना दांत के नीचे ऐसे चबानी है। तो अगर तो क्रिस्पी होगी दाल तो फिर इसका मतलब है कि आपने दाल अच्छी तरह भून ली है, कच्ची नहीं रही आपकी दाल। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है।
जल्दबाजी आपने नहीं करनी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसे भूनते जाना है। अगर आप घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है पहले 3 पाव घी था, फिर थोड़ा मुझे कम लगा तो फिर 1 पाव मैंने और ऐड कर दिया। 1.5 किलो दाल में 2 किलो चीनी मैंने डालनी है अभी, जो मैंने आपको दिखाई है, और तकरीबन 1.5 किलो दाल में 1 किलो घी जो है ना चला गया है। इसे मैं करूँगी अब फ्लेम इसकी ऑफ। फ्लेम ऑफ करके तो इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले सबसे पहले थोड़ा ठंडा करके दाल को तो ड्राई फ्रूट डालेंगे, फिर उसे मिक्स करेंगे, फिर हम चीनी डालेंगे। चीनी मैंने ली तो 2 किलो है, तो मैं 3 हिस्से डाल के चीनी मिक्स करके तो चेक करूँगी। अगर कम हुई तो बाकी भी जो रह जाएगी वो मैं डाल दूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दाल बिल्कुल रेडी है, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते हैं हम ड्राई फ्रूट्स। इसे मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो के करीब चीनी है। अभी ये मैं डाल के देखूँगी, थोड़ी सी मैं बचा ही लेती हूँ, ये ना हो तेज़ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमने मिक्स करते जाना है। मिक्स करके फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। चीनी अगर कम हो तो फिर तो ऐड हो सकती है ना, तो अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो इसके अंदर से हम निकाल नहीं सकते। घी का भी यही हिसाब है कि घी या ज़्यादा हो जाए तो फिर हम निकाल नहीं सकते, कम हो तो हम डाल सकते हैं। तो इसीलिए फिर आप दोनों चीज़ें बड़ी एहतियात से डालें। मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल 1 किलो मैंने डाल दिया तो बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है, जितना मीठा होना चाहिए उतना ही है। तो चलिए मैं एक सिल्वर की या स्टील की ट्रे ले लूँगी, उसमें मैं डाल के तो इसे सेट कर दूँगी। थोड़ा सा 15-20 मिनट के बाद फिर मैं इसकी टुकड़ियाँ बना लूँगी। ये एक ट्रे मैंने ले लिया है, तो मैं इसमें डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं प्रेस करके ट्रे में फैला लूँगी। देखिए सारी मैंने डाल के इसमें प्रेस कर दिया है, तो 20 मिनट गुजरेंगे तो थोड़ी ये जम जाएगी, सेट हो जाएगी। तो फिर मैंने जितनी टुकड़ियाँ बनानी है बना के तो फिर इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलिए जी 20 मिनट हो गए हैं, तो ये सेट हो गया है। मुकम्मल जमी नहीं है, लेकिन मुकम्मल हमने इसे सेट नहीं करना। मैं आप इसकी टुकड़ियाँ बना लूँगी। एक मैंने छुरी ले लिया है, छुरी की मदद से मैं ऐसे जितनी आपने इनकी टुकड़ियाँ बनानी है उस हिसाब से आपने कट लगा लेना है। नोक वाली छुरी लेनी है आपने, तो ऐसे आपने कर लेना है। तो इसी तरह ही मैं सारी टुकड़ियाँ बना के तो फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए सारी मैंने टुकड़ियाँ बना दी हैं, तो मैं अब आपको इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगी।